अगली समस्या आपकी टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। मैंने सीधा आरएचएस को देखा, आरएचएस में सेक थीटा कोसेक थीटा बनाना है, इधर टेन और कोट दे रखा है, इनमें संबंध क्या दिख रहा है? सब टेन को भी साइन, टेन और कोट को साइन कोस में तोड़ा जा सकता है, और कोस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो सिंपल बात एक है, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिए आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इन सबको साइन कोस में बदल दीजिए। टेन को साइन कोस में बदलेंगे तो क्या बनेगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर बटा का चिन्ह। 1 माइनस कोट को बदला तो कोट क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा कोस थीटा बटा साइन थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह यहां। कोट को बदला कोस थीटा बटा साइन थीटा, टेन को बदला साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ऊपर वालों को तो छेड़ो मत, एक बार का। नीचे वाले को सोल्व कर रहे हैं अपन, तो नीचे एक और साइन थीटा का लस्य क्या आया? मैंने क्लास में भी बताया था, एक और साइन थीटा का लस्य आया साइन थीटा। अब इधर नीचे एक है हर में और लस्य आया है साइन थीटा। साइन थीटा का एक में भाग दिया, साइन थीटा का एक में भाग देंगे, या सॉरी साइन थीटा बटा एक का भाग दिया साइन थीटा में। एक का किसी में भी भाग दोगे तो वही मान मिलेगा। उस आधार पर हमें पता है कि साइन थीटा का एक में भाग दिया, नीचे नीचे भाग के हिसाब से एक ट्रिक बना रखी है अपन ने। साइन थीटा बटा एक का किसी में भी भाग देंगे तो वही मान मिलेगा। तो अपन को मिल गया एक का साइन थीटा में भाग दिया तो साइन थीटा, और ऊपर एक से गुणा हुआ तो साइन थीटा। अब आगे बीच में चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। नीचे भी साइन थीटा, यहां नीचे भी साइन थीटा। जब भी सेम सा पद हो तो ऊपर कुछ भी मत छेड़ो, ऐसा कैसा लिख दो, कोस थीटा था कोस थीटा लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह, ऊपर क्या आ रहा है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। यहां पर भी नीचे एक और कोस थीटा का लस्य क्या आया? कोस थीटा। कोस थीटा में इस एक का भाग दिया, नीचे नीचे भाग से कोस थीटा बाहर गया, उस एक से गुणा होके क्या बन गया? ऊपर कोस थीटा। नीचे दोनों जगह अगले में समान है, कोस थीटा, तो ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख दीजिए, साइन थीटा। अब आप देखिए इधर क्या बन रहा है आपके पास। मैं अलग अलग करके पदों में बांट के पहले इस पद को सोल्व करूंगा, फिर इस पद को, और इसको इक्वेशन 1 लगा दिया। ये पद क्या है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, और मेन बटा का चिन्ह यहां पर है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा। जहां पर मेन बट्टा का चिन्ह है उसका मतलब क्या होता है? भाग। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, इन दोनों के बीच चिन्ह किसका है? भाग का। तो मैंने पहले पद को लिखा साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर लगाया भाग का चिन्ह इस बटा की जगह, और दूसरा पद लिख दिया। मैंने बताया था कि जब भी अपन भाग को गुणा में बदलते हैं तो आगे जो दे रखा है उसमें हर जो है नीचे आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो आ रहा है वो नीचे चला जाएगा। साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा किया, साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा का दोनों से गुणा होगा, अलग से लिख लीजिए, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये साहब अपन को इस पहले पद का मान मिला। इसी प्रकार अपन दूसरा पद सोल्व करते हैं। दूसरा पद क्या है? अलग से सोल्व करके बता रहा हूं, कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। सेम प्रक्रिया, मेन बट्टा का चिन्ह यहां पर है,
बट्टा का चिन्ह का मतलब होता है भाग। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहला पद क्या है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये मेन बट्टा का चिन्ह, भाग का चिन्ह लगाया, दूसरा वाला लिख दिया। वही प्रक्रिया, भाग को गुणा में बदलेंगे तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो नीचे है वो तो चला गया ऊपर, ऊपर है वो चला गया नीचे। कोस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, कोष्टक में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये जो मान है, इन दोनों मानों को, इस पहले पद का मान तो ये रहा और इस दूसरे पद का मान ये रहा, इन दोनों मानों को अपन कहां पे रखेंगे? यहां पर। समीकरण 1 में इस पद का, पहले पद का मान ये सोल्व किया हुआ, क्या मिला आपको? ऊपर ही ऊपर लिख देता हूं, इस पूरे पद का मान क्या मिला? ये क्या पे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह। दूसरा जो पद था जिसको इसको इसमें बदला था, ये दूसरा पद है, ये यहां सोल्व किया मैंने, इसका मान क्या मिला? कोई दिक्कत? दोनों मान रख दिए। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। दोनों का लस्य क्या आया? अब मुझे एक चीज दिख रही है, नीचे यहां पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहां कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब इसमें और इसमें फर्क इतना ही है, चिन्हों का फर्क। यहां साइन प्लस का कोस माइनस का, यहां कोस प्लस का साइन माइनस का, तो दोनों के चिन्ह समान करेंगे सबसे पहले। अब यहां पे अपन क्या करेंगे? अपन ये करेंगे सीधा और सिंपल उपाय कि जो कोस थीटा माइनस साइन थीटा के चिन्ह बदलने के लिए अपन ने क्या किया? माइनस को बाहर ले लिया, या माइनस का ऊपर नीचे गुणा, -1 का ऊपर भी गुणा किया, नीचे भी गुणा किया। ऊपर गुणा किया तो प्लस माइनस, ये चिन्ह हो गया माइनस का, और नीचे क्या बचा? साइन थीटा कोस थीटा तो हो गया प्लस माइनस का, साइन थीटा बन गया प्लस का, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये अंदर गुणा हुआ इसके, इस प्रकार। अब आप देखिए साइन लेस से क्या आया? साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में समान है, वो तो एक बार ही आएगा। उसके अतिरिक्त आ रहा है यहाँ कोस थीटा या साइन थीटा, तो ये भी आएंगे, साइन थीटा भी आया इसका, इसका कोस थीटा भी आया। अब नीचे नीचे भाग देंगे तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और ये जो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ये आपस में कट गए। केवल क्या बचेगा? ध्यान देना, इस स्टेप को कैसे करेंगे? नीचे नीचे भाग, लस्य का हर क्या है? साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, बटा में क्या किया आपने? जो पद दे रखा है पहला पद, उसका हर क्या है? कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखिए सेम पद कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा बच गया, क्या मिला? केवल और केवल साइन थीटा। भागफल जो मिले साइन थीटा वो ऊपर अंश से गुणा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा ऊपर अंश क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, इससे गुणा होगा तो 2 तो है यहां, 1 है यहां, टोटल हो गए 3 साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह। सेम इसी प्रकार अपन लस्य का हर बटा दूसरे पद का हर,
भाग दिया, ये खत्म, साइन से साइन खत्म, क्या मिला यहाँ पर कोस थीटा। ये जो भागफल कोस थीटा है वह इस पद के ऊपर वाले अंश से गुणा हो जाएगा, 2 घात यहां और 1 घात यहां, टोटल गुणा होके कितनी घात बन गई 3 घात। इस प्रकार से इन पदों का ये सॉल्यूशन हुआ है। अब अपन इन पदों को सोल्व करते हैं। अब मेरे सामने a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां पर देखिए सूत्र बन रहा है, सूत्र बन रहा है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब प्रश्न में अपन ने क्या देखा, मैं इस ऊपर वाले अंश को अलग से सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखें। साइन थीटा की घात 3 है, लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा की घात 3। कक्षा 9 में आपके एक फॉर्मूला आया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप देखिए ये तो है ए का मान और ये है बी का मान, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र लगेगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से क्या हो गया, ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए माइनस बी, और क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए का मान था साइन थीटा, ए का स्क्वायर तो बोले साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी, इन दोनों का गुणा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ध्यान दे लेना, इस सूत्र को याद करना है, इस सूत्र के बिना नहीं कर पाओगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा पाओगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ये खोल दिया आपने इसके अंश को। अब इस साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, ये मान, ये पूरा मान ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से हो गया, और नीचे क्या है उसको ऐसा का ऐसा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा खत्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो गया 1। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। आगे क्या बचा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, बटा में क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा। अब इधर देखिए आप, ये साइन थीटा कोस थीटा दोनों पदों के साथ है, अलग अलग करके लिख दीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस इस दूसरे वाले साइन थीटा कोस थीटा के साथ भी ये अलग से जाएगा, ये पूरा कट गया, 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा सेक थीटा, प्लस यहां क्या बचा 1, और यही क्या है राइट हैंड साइड। यही आपको सिद्ध करना था, इसको आराम से देख लेना, बार बार देखना, बार बार देखना, बार बार मिलाना, यही है गणित।